और कोई मुसलमान बैठा हमारे बराबर में, कोई बैठा कहीं दुकान पे रहा चाट पकौड़े खा रहे, वहाँ ठाकुर जी वहाँ पर दुनिया भर के अशुद्ध भगवान उनके काम बनते ही नहीं, बिगड़ जाते हैं। नंदू गोपाल को पालो तो तरीका होता है। अब वो रोज सोचते इंद्र कहीं ना कहीं ये मेरी अदिति माता, राक्षस की माता, मेरी सौतेली माता कुछ न कुछ त्रुटि करे तो मेरा काम बने, मैं कुछ करूं गड़बड़। ताक में थे। एक दिन की बात, कहते ना कि केस जब धो, जब गीले केश हो, गीले केस से कभी पूजा नहीं करनी चाहिए। दीदी ने केस धोए और मंत्र जब तो 24 घंटे बता रखा था कि जब नहाओ धो उस समय तो तुम्हें शुद्धि नहीं लगेगी, उसके बाद जिस समय तुम्हें इतने समय तक इतने घंटे जाप करना है। अब उसने केस थे लंबे लंबे, अपने केस को जब करके ऐसे करके बैठी थी, सोचा केस सूखते रहेंगे और मैं मंत्र जाप शुरू कर देती हूँ। तो जब केस ऐसे कुर्सी पे बैठी, कुर्सी पे मूढ़े पे पहले जो भी चलते होंगे बैठने के साधन, वो बैठी, केस गीले थे और उसके गीले केसों का पानी उसके पैरों पर पड़ रहा था, तो बदन में शुद्धि हो गई और मंत्र जाप शुरू कर दिया। उसे नींद आ गई, मंत्र जाप शुरू कर दिया, थोड़ा थोड़ा हुआ, फिर वो नींद गहरी आ गई। इंद्र ने देखा जाप शुरू कर दिया, इतने बजे से जाप शुरू होना था, कर्म कांड में गलती आ गई, तो इंद्र को रास्ता उसके अंदर जाने का मिल गया। इंद्र उसके गर्भ में अणु मात्र बन के प्रविष्ट हो गया और उस बालक के 7 टुकड़े कर दिए। लेकिन क्योंकि महर्षि कश्यप ने बहुत दिव्य मंत्र दिया, मंत्र का प्रभाव कभी भी खाली नहीं जाता, दिव्य मंत्र था, बहुत बड़ा मंत्र था। उस मंत्र के तेज से बालक मरा नहीं, बालक 7 बालक में विभाजित हो गए। एक बालक के 7 टुकड़े करे और 7 बालक, वो 7 को 7 पूरे बालक बने और इंद्र को देखकर रोए, वाह 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 वाह, घर में रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उसे इतनी गहरी नींद आ रही है, चुप 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 हाथ रखता हर बच्चे पे, फिर एक एक बालक के फिर 7 टुकड़े कर दिए और फिर 49 बालक, भाई एक के 7 टुकड़े करिए, फिर एक के 7 टुकड़े, मतलब एक बार 7 बालक हो गए नहीं, फिर उस बालक के 7 टुकड़े, उस बालक के 7 टुकड़े, तो 49 बालक पैदा हो, सारे वाह 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 करके चिल्ला पड़े। अदिति, उसकी दीदी की आंख खुल गई, इंद्र घबरा के बाहर आ गया। इंद्र ने जब देखा गर्भ से बाहर आ था, दीदी की आंख खुल गई, अच्छा जालिम कान दबा के इधर आ, यहाँ मेरे पास, तूने क्या किया, मेरे घर में क्या रोने की आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। कह रहे माता माफ कर दो, जो गलती हो सो गलती, तूने क्या किया मेरे घर में जाकर के, मेरे गर्भ में पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है, सानिया वेदना हो रही है, क्या क्या तूने। तो उनका देख पाता, क्षमा कर देना, सच्ची बात बता रहा हूँ, अपराध तो बहुत बड़ा, मुझे करना नहीं चाहिए, हो तो मेरी माँ ही, भले सौतेली माँ हो पर वो तो मेरी माई, ये मुझसे बहुत बारी भूल हो गई। पहले बता तो क्या किया, मैं तुम्हारे बालक को मारने आया था। क्यों मारने आया था, कि आपने पिताजी से लिया ना वो, और तुम्हारे जितने बच्चे सारे हमें तो सताते हैं, तो इसलिए मैं अच्छा मारने आया था। और मैं बताऊंगी तुम्हारे पिता को, तुम्हारे पिता तुम्हें शराब देंगे, कह रहे माँ शराब मत दिलवाना, बस पिता को मत बताना, मैं एक वादा करता हूँ आपसे, कि क्या, कि तुम्हारे तो एक ही बालक था, लेकिन मेरी तलवार के प्रहार से एक बालक के 7 टुकड़े हुए, तो 7 एक एक टुकड़ा का पूरा पूरा बालक बन गया। मैं फिर डर गया, सच बता रहा हूँ माता, मैं फिर डर गया। उन 7 बालक के जो अलग अलग 7 है, एक एक के मेरे 7 टुकड़े किए, वो फिर बालक में परिणित हो गए। माँ 49 बालक तुम्हारे गर्भ में जीवित है, पूरे बालक हैं, मुझे माफ कर दो माँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ, तुम यही तो चाहती हो ना कि तुम्हारे बच्चे स्वर्ग पे राज करें। हाँ यही चाहती हूँ, तो मैं वादा करता हूँ, तो जैसे तुम्हारे गर्भ से बालक आएंगे मैं उन्हें स्वर्ग में ले जाऊंगा, स्वर्ग में स्थान दूंगा। अपना सगा भाई मान करके वे राक्षस नहीं रहेंगे, वे स्वर्ग में जाएंगे, पर पिताजी को मत बताना ना, पिताजी बहुत बड़ा श्राप दे देंगे। अच्छा स्वर्ग में देगा ना मेरे बालकों को निवास, हाँ स्वर्ग में आपके बालों को निवास दूंगा, पर पिताजी को मत बताना, ठीक है। इसी शर्त पे मैं तुझे माफ करती हूँ कि तू मेरे राक्षस जो बच्चा पैदा होने वाले 49, तो उन्हें स्वर्ग में लेकर बिल्कुल स्वर्ग में ले जाऊंगा। तो इस लोभ से उसने दीदी ने जब गर्भ से बच्चे बाहर आए, इंद्र को दीदी, इंद्र ने कहा जब स्वर्ग मिलेगा अपने स्वर्ग में ले जाएंगे। वही 49 मर्द गण होंगे। जब जिसमें लंका फूकने के लिए हनुमान जी चले,
पूछ में आग लगाई गई तो उसमें आता ना कि 28 करी गर्जा बढ़ी लगा आकाश है। 49 वायु देवता पीछे चले, 49 वायु देवता ने हवा को बढ़ाया। तो ये 49 मरुद गण वायु का वेग बढ़े, वायु रूप है। ये इंद्र इन्हें स्वर्ग में ले गया। तो दीति के जो राक्षस होते हैं 49, ये सब देवता रूप बना करके इंद्र इनको ले गया इस प्रकार से। लेकिन इधर भगवान नारायण खुद आए हुए थे अदिति के गर्भ में, उसने कोई भी गलती नहीं की। अपने प्योवर्त में तेज बढ़ता जा रहा है और भगवान वामन उनके गर्भ में आए हैं। भगवान वामन उनके गर्भ में आए हैं और बहुत ही सुंदर रूप लेकर के आए। तो उस समय भादो मास था। देखो तेरे लोकी के नाथ ने जे, देखो तेरे लोकी के नाथ ने लिया मामन का अवतार। जय विष्णु भगवान के लिया मामन का अवतार। जय विष्णु भगवान उनकी माता दीति तपस्विनी, उनकी माता दीति तपस्विनी, पिता काश्यप ऋषि महान। जय विष्णु भगवान की पिता काश्यप ऋषि महान। जय विष्णु भगवान भादो मास की द्वादशी, भादो मास की द्वादशी और शुक्ल पक्ष बलवान। जय विष्णु भगवान की और शुक्ल पक्ष बलवान। जय विष्णु तो भादो मास की द्वादशी को भगवान श्री हरि अदिति के गर्भ से प्रकट हुए। कश्यप पिता हुए, अदिति उनकी माता हुई। अभिजीत मुहूर्त दिन में रोज 12 बजे से लेकर के 12:50 तक ये अभिजीत मुहूर्त होता है। यदि किसी काम को करना भी हो, तिथि ठीक ना हो, वार ठीक ना हो, तो ठीक 12 बजे से लेकर 1 बजे तक के बीच में काम करो। केवल बुधवार को छोड़ के, बुधवार को 12 बजे राहु काल आरंभ हो जाता है। बुधवार को छोड़ के वो किसी दिन यदि तुम्हारा काम ना बनता हो तो अभिजीत मुहूर्त में भगवान श्री राम का जो जन्म हुआ वो भी अभिजीत मुहूर्त में हुआ था। और भगवान वामन का जो जन्म हुआ वो भी अभिजीत मुहूर्त में हुआ था। हमारे महापुरुष श्री रामलाल जी महाराज जी का अवतार हुआ अमृतसर में, तो वो भी अभिजीत मुहूर्त में हुआ। तो पैदा होते ही भगवान लंबे चौड़े 5 साल के बन गए। पैदा होते ही सब देव देवता आ गए उनके गर्भगृह में, सबने हाथ जोड़े, रल मिलकर मंगलाकार किया। पृथ्वी ने मृगछाला पहना दी, कश्यप ने मेखला पहना दी और माता ने कोकिन पहना दी। बृहस्पति ने जनेऊ संस्कार कर दिया। आकाश ने भगवान को छत्र दे दिया। सरस्वती माता ने रुद्राक्ष की माला दे दी। चंद्रमा ने दंड हाथ में दे दिया। कुबेर ने भिक्षा पात्र दे दिया। ब्रह्मा जी ने कमंडल दे दिया और माता भगवती दुर्गा माता ने उनको भिक्षा डाल दी। देवताओं ने फूल बरसा दिए। सबने उनका सम्मान किया कि प्रभु अब आप आ गए हैं तो हमारी मुसीबत को भी टाल दो। अरे चिंता मत करो, तुम्हारे लिए ही आया हूँ। मुझे गर्भ में आने का शौक है क्या? तुम्हारे लिए आया हूँ। तो 5 वर्ष के बालक आज हाथ में दंड लिए हुए, टूटा सा छाता लिए हुए, कमंडल हाथ में लिए हुए, लंगोटी बांधे हुए, कोपिन पहने हुए, मेखला जनेऊ पहने हुए आज राजा बलि के दरबार में चल देते हैं। और बलि महाराज की, वामन भगवान की, काके बिहारी लाल की, सांचे दरबार की, हर हर। सम्मानित होकर के आज राजा बलि के दरबार में गए। राजा बलि से वैसे डर रहा था क्योंकि राजा बलि ने ये सोमा यज्ञ था। जैसे राजा सगर सोमा यज्ञ कर रहे थे, भगवान पृथ्वी सोमा यज्ञ कर रहे थे, उसी प्रकार से ये राजा बलि भी सोमा यज्ञ अश्वमेध यज्ञ कर रहा था। यदि सोमा यज्ञ पूरा हो जाता तो ये इंद्र के शासन पर आसीन हो जाता।
जाते हैं। इसलिए भगवान पहले किसी यज्ञ में नहीं आए, उससे पहले भी तो गर्भ धारण कर सकते थे, अदिति के गर्भ में आ सकते थे, लेकिन नहीं, अदिति गर्भ में तभी आए जब वो शोभा यज्ञ आरंभ हो रहा था। और यज्ञ का एक देखो, यज्ञ जब हो जाए, शुरू हो जाए, आरंभ हो जाए, तो जो यजमान है, जो यज्ञ की वेदी के पास यजमान पति पत्नी के रूप में बैठते हैं, जो यज्ञ करें, तो जब तक यज्ञ पूरा नहीं होता वो वेदी से हट नहीं सकते। यदि घर में खीर बन रही या कुछ बन रहा तो उनके घर में अन्य सदस्य देखेंगे, पर यजमान जब तक हवन को भोगने लगता तब तक यजमान उठ नहीं सकते। अगर यजमान उठ गया, चाहे कितने भी बड़ा यज्ञ करने वाला बैठा हो पंडित, तब तक सफलीभूत नहीं हुआ यदि यजमान उठ गया। यजमान को भी बैठना पड़ेगा और पंडित को भी बैठना पड़ेगा। आजकल के पंडित यज्ञ कराते हैं, फोन आ जाता है, फिर आहुति भी रोक देते हैं, और फिर अच्छा हाँ, अरे भाई किसके यहाँ हवन कर रहा हूँ, हाँ बस आधा घंटे में भोग लगा, फिर आने वाला। बीच बीच में माला रोक करके पंडित जी भी छोड़ देते हैं यज्ञ को, और फिर कहते हाँ भाई हो गया, अब पढ़ो। कितना फिर किसका फोन है, हाँ मेरे, अरे यज्ञ में बैठा हूँ, फिर आऊँगा, फिर करूँगा बात अभी, फिर पंडित जी पढ़ देते हैं। तो आजकल के ब्राह्मण भी यज्ञ कराना नहीं जानते, और बीच बीच में यजमान के भी फोन आ जाते हैं, हाँ भाई ठीक है अभी आ रहा हूँ, जरा थोड़ी देर हवन में बैठा, अभी आ रहा, चिंता न कर। तो यजमान भी फोन करते हैं, और यज्ञ वेदी में बैठा ब्राह्मण भी फोन करता है, और कभी कभी तो यजमान बीच से उठ जाता है। अगर यजमान बीच से उठ गया तो यज्ञ पूरा नहीं होगा। अब भगवान तो बड़े चालबाज थे, बैठा के यज्ञ की दीक्षा ले ली, और गुरु थे शुक्राचार्य, देवताओं के गुरु शुक्राचार्य, और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य, और देवताओं के गुरु बृहस्पति जी। पहले शुक्राचार्य बैठे, हमेशा दैत्यों का ही, राक्षसों का ही बढ़ोतरी चाहते हैं, उन्हें बलवान करना चाहते हैं, इन्हें तो हराना पड़ेगा। तो जब पता लग गया, वहां भगवान को दीक्षा ले ली, संकल्प कर लिया, करिष्ये संकल्प पढ़ दिया, अब यजमान बंध गया, वेदी से अब नहीं उठ सकता। और यज्ञ का एक और है, कोई भिखारी आ जाए, कुछ है कुछ मांग लेंगे तो उसे देना भी पड़ा। यदि दरवाजे से कोई भिखारी बिना कुछ लिए चला गया तो भी यज्ञ का फल बर्बाद हो जाएगा, कोई फल नहीं मिलेगा। और भगवान भिखारी से का रूप बना करके, ब्रह्मचारी रूप धारण करके, यहाँ वैष्णवी तिलक है, जनेऊ पड़ा हुआ है, कोपिन बांधे हुए है, मेखला बांधी हुई है, और एक कमंडल हाथ में लगा, भिक्षाम देहि अलाप निरंजन, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। और सब देखा, बलि ने कोई आ रहा है दरवाजे पर, मंत्री संतरी को भेजा। उधर राजा बलि के द्वार पर भगवान आवाज लगाते हैं, क्या कहते हैं, ओ बलि राजा तो दान बड़ा दिलदार, जगत में टंका बाज रहा, ओ बलि राजा तो दान बड़ा दिलदार, जगत में टंका बाज रहा, जगत में तेरा नाम बड़ा है, जगत में तेरा नाम बड़ा है, नाम बड़ा तेरा काम बड़ा है, नाम बड़ा तेरा काम बड़ा है। हो बलि राजा मैं भी आया तेरे पास, जगत में डंका बाज रहा, हो बलि राजा मैं भी आया तेरे पास, जगत में डंका बाज रहा। आवाज लगाई, राजा बलि ने सेवका देख दरवाजे पर कोई आ रहा है, आवाज लगा रहा है, उसे कुछ भिक्षा चाहिए, जा दे करके आ। ब्रह्मचारी वहां का सेवा गया, पहले अरे ब्रह्मचारी क्या चाहिए, हे महाराज आपसे नहीं चाहिए, किससे चाहिए, राजा से चाहिए। कि राजा नहीं आ सकता, राजा वेदी के पास बैठा है। पहले फिर मुझे तो राजा से चाहिए, राजा नहीं आता, नहीं आ सकता तो मैं चला जाऊंगा। कहते ठहर ठहर ठहर, अगर ऐसे मत जाना, अगर चला गया राजा मेरी गर्दन कटवा देगा, मैं भी राजा से तेरी बात कह के आता हूँ। तो आकर के उस सेवक ने राजा से कहा, महाराज एक बच्चा है, बत्ती कोई अगर जल रही है तो जलती रहती, ज्यादा तो नहीं जल रही ना,
हाँ बस ठीक है, मत डालो, हाँ बैठ दो। कहा कि महाराज छोटा सा बच्चा है, फिर से दे दो भिक्षा। कि महाराज 10 थाल ले गया था मैं, हीरे मोती मणिक के भर करके, लड्डू पेड़े बर्फ की कलाकंद सब ले गया था। उसने कहा मुझे सब नहीं चाहिए। मैंने कहा क्या चाहिए? कि मुझे तो राजा बलि से ही भिक्षा चाहिए। कह ले दूसरे सेवक को भेजा, जा तुम जाओ, कह दो तुझे राज चाहिए तो, महल चाहिए तो, दुकान चाहिए तो, जो चाहिए तू ले जा, मैं मंत्र की वेदी पर बैठा हूं, मैं नहीं आ सकता। मंत्री आया दरवाजे पर, मंत्री आया दरवाजे पर, हीरे मोती थाल सजा कर, हीरे मोती थाल सजा कर, ओ ब्रह्मचारी राजा यज्ञ का यजमान, जगत में डंका बाज रहा, ओ ब्रह्मचारी राजा यज्ञ का यजमान, जगत में डंका बाज रहा। जो औरत कुछ भी ले जा, तू महल गए तो राजा कह रहा महल भी दे दे, नगर गए तो नगर दे दे, 10 गांव गए तो 10 गांव दे दे, पूरी पृथ्वी चाहता हूँ मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ, सबको दे दे, पर ये कहता कि राजा को मत छेड़ना, राजा वेदी पर बैठा है। बाद वो ब्रह्मचारी कहने लगे ठीक है फिर मैं तो जा रहा हूँ तुम्हारे से, मुझे तो केवल राजा से ही चाहिए, राजा को भेजो, राजा आए तो मैं अपनी मन की बात कहूँ, अन्यथा नहीं। मंत्री ने सब हाल बताया कि महाराज छोटा सा बच्चा बड़ा जिद्दी है, बड़ा हटी है, वो तो आपके इंतजार कर रहे हैं, छोटा बालक है, बहुत बड़ी बातें हैं, टूटा हुआ छाता है, पैर में जूते नहीं है महाराज, एक कोपिल पहने हुए और छोटा सा छोटे छोटे पहिए हैं उनके, आप बताओ आपको बुला रहा है। गुरु शुक्राचार्य ने सोचा छोटा सा बालक इतने जिद तो नहीं कर सकता, जिसे महल भी देने को तो राजा तैयार हो गया, इतनी सारी भिक्षा भी थी, इसका मतलब वो बालक नहीं वो कुछ और है। बस शुक्राचार्य का माथा ठनक गया, उन्हें अंतर मन का ध्यान लगाया, ये तो विष्णु भगवान है। अब उन्होंने कहा महाराज बैठे रहो चुपचाप के, क्यों? कि तेरे दर जो बालक आया, तेरे दर जो बालक आया, ब्रह्मचारी का वेश बनाया, ब्रह्मचारी का वेश बनाया, राजा वो है विष्णु भगवान, जगत में डंका बाज रहा, वो बलि राजा वो है विष्णु भगवान, जगत में डंका बाज रहा, राजा दरवाजे मत जाइयो, राजा दरवाजे मत जाइयो, मेरा काज अजमाइयो, मेरा काज अजमाइयो, बलि राजा तू मेरा कहना मान, जगत में डंका बाज रहा, ओ महाराजा तू मेरा कहना मान, जगत में डंका बाज रहा। राजा बलि ने कहा गुरु जी आप यूं भी कह रहे कि तेरे दर पे जो ब्रह्मचारी आया छोटा सा 5 वर्ष का बालक, मैंने अंतर मन से देखा, ध्यान लगा के देखा था विष्णु भगवान है। जब वो विष्णु भगवान है और मैं यज्ञ भी कर रहा हूँ इतना बड़ा, तो जब विष्णु भगवान खुद मेरे दरवाजे पे है तो वहां क्यों ना जाऊं? कहने पता है अगर वो द्वारे पे छोटा सा बालक बन करके आया है, तुझे वहां बुलाना चाहता है, पहली बात तो तेरे यज्ञ खत्म करवाना चाहता है, क्योंकि तू उसे पता है तू यजमान है, तू यहाँ से उठेगा तेरे यज्ञ का फल समाप्त हो जाएगा। कल तो फिर कोई बात नहीं, अगर यज्ञ का फल समाप्त होकर के भगवान के दर्शन रूप में फल मिल जाए तो फिर मैं क्यों न जाऊं? कहने के बाद और बताऊं मैंने तेरा श्री हीन करने आए, तुम्हें तेरा सब कुछ लूट लेंगे, इसलिए दरवाजे पर मत जाना। कहने तो क्या होगा, कैसे लूट लेंगे? सब कुछ तो मेरे पास है, जरा सा बालक है
अरे कुछ जो मांगे सो देगा, लेकिन जाऊंगा। कहने लगे मैं प्रहलाद का पोता हूँ, जिसने भगवान के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, उस प्रहलाद को पोता हूँ। यदि भगवान दरवाजे पे मुझे पता लग गया, मैं फिर भी बेटी से भगवान के दर्शन करने जाऊं तो मेरा बाबा प्रहलाद क्या कहेगा। तो हे ओ गुरुदेवा नागत ने दूंगा शान, जगत में ढंका बाजना। गुरुदेवा नागत ने दूंगा शान, जगत में ढंका बाजना। इसलिए मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। अरे आप कहेंगे गुरु, गुरु है जो भगवान से मिला दे, और जो भगवान से रिश्ता तुड़वा रहा है कि भगवान के आगे ना जाए, तो वो गुरु ने तो ठगा था, इसलिए मैं आज आपकी बात नहीं मानूंगा। गुरु ने कहा अच्छा मेरी बात नहीं मानेगा, जा मैं तुझे श्राप लेता, तू श्रीहीन हो जा, तू लक्ष्मी से रहित हो जा। भगवान के लिए बन की बात, मांगने से पहले ही श्रीहीन हो गया, गुरु ने श्राप दे दिया। राजा कहने लगा श्रीहीन या कुछ भी हो, लेकिन जाऊंगा जरूर। अब राजा जो है यज की वेदी छोड़ करके दरवाजे पर आ गए और कहने लगे बोले बालक तुम क्या चाहते, बोले बालक तुम क्या चाहते, जो चाहो हम देना चाहते, जो चाहो हम देना चाहते हो। बोले बालक तू जी भर करके मांग, जगत में धन का बाजरा हो। ब्रह्मचारी तो जी भर करके मांग, जगत में धन का बाजरा। बोले बालक ने कहा मांग लो, क्या मांग लो, कि ठीक है सुनो हमारी बात। 3 पग भूमि की इच्छा है, 3 पग भूमि की इच्छा है, संकल्प कर लेनी भिक्षा है, संकल्प कर लेनी भिक्षा है। हो बलि राजा कर दे भूमि का दान, जगत में धन का बाजरा हो। बलि राजा कर दे भूमि का दान, जगत में धन का बाजरा। महाराज 3 पग भूमि की इच्छा है, कि 3 पग भूमि की इच्छा कैसे है बताइए। आपके छोटे छोटे पैर हैं, आप 3 डग लोगे या 3 तलवे, जैसे एक तलवा यहाँ रख दिया, एक तलवा यहाँ रख दिया, एक तल, पहले 3 तलवे चाहिए। देखो भगवान क्या करें कि 3 डगली, डग कहते हैं एक पैर यहाँ रखा, एक पैर वहां रखा, जितनी दूर मेरा पैर जाए यूं करके, एक डग, फिर पैर के फिर एक डग वहां रखा, इसे तो बोलते हैं डग। एक पैर यहाँ और एक पैर वहां, जितनी भूमि बीच में समझो उतनी भूमि का ना। ये 3 डग नहीं चाहिए, 3 पग भूमि चाहिए। कि ब्रह्मचारी कुछ सोच समझ के तो मांग ले। क्या कह रहे हैं, छोटा तो तेरी बात है छोटी, छोटा तो तेरी बात है छोटी, से क्या तुझे मिलेगी रोटी, से क्या तुझे मिलेगी रोटी। हो ब्रह्मचारी कुछ सोच समझ के मांग, जगत में धन का बाजरा हो। ब्रह्मचारी कुछ सोच समझ के मांग, जगत में धन का बाजरा। अरे तू 3 डग नहीं, तू 3 पग कह रहे, एक पग ये एक पग ये, तो इतनी सी भूमि, तू तो चौकड़ी लगा के बैठ भी नहीं पाएगा, सो भी नहीं पाएगा, वहां घर भी नहीं बना पाएगा। 3 उसमें तो कुछ भी गुजारा नहीं होता। तो सोच समझ तो छोटा, गुरु जी तो कहते तू विष्णु भगवान है, लेकिन छोटा सा बालक, अरे कोई विष्णु भगवान तो छोटा सा बालक है, नन्ही नन्ही छोटी छोटी तेरी भुजाएं हैं, नन्हे नन्हे तेरे पैर हैं। इसलिए
कुछ सोच समझ के मांग ले। ये राज मैं तेरे नाम कर दूं, धरती तेरे नाम कर दूं, तो सेठ महान कर दूं, तुझे कंगाली मिटा दूं, जन्म जन्म कंगाली मिटा दूं, कभी भी तुझे मांगना नहीं पड़ेगा। महाराज बस भूमि चाहिए तो 3 पग भूमि चाहिए, बाकी नहीं चाहिए। बोलो हाँ करो या नहीं? हाँ करनी है नहीं? राजा कहने लगा हाँ फिर ना कैसे करूं? मिले फिर मुझे क्या है, 3 पग भूमि है, लाभ दे दूं। लाओ भाई संकल्प करो कि बिना पत्नी के संकल्प, अपनी पत्नी को खड़े करो बराबर में। जब कोई यज्ञ का संकल्प हो, पत्नी बराबर में बैठी, तब जाके पत्नी आई। जल का लोटा मंगाया गया, जल का लोटे में जल था। गुरु जी को कहने गए पहले कहा था राजा दरवाजे मत जाइयो, सारा कुछ छीन लेंगे। अब ये बालक बड़ा अब पेश में डाल रहा है, 3 पग के चक्कर में राजा को भुला दिया। राजा ने तो 3 पग जो मांगो वो भगवान हो सके क्या? तो राजा जो है ना तो इस बात को सत्य स्वीकारा कि भगवान है, ना इस बात को सत्य स्वीकार के मेरे गुरुजी सही कह रहे। राजा को भ्रमित कर दिया, पहचान गए गुरुजी, भ्रमित कर दिया भगवान ने, अपनी माया चला दी, मायापति हैं द्वार पे आज। तो गुरुजी कीट बन के लोटे के अंदर बैठ गए, कीड़ा बन के टूटी में बैठ गए। ना जल निकलेगा, ना जल हथेली पाएगा, ना मंत्र पढ़ा जाएगा, और संकल्प का समय निकल जाएगा, शुभ समय निकल जाएगा, अशुभ समय बाद में आ जाएगा। आज टोटी में बैठ गए, पत्नी खड़ी जल दे रही है, राजा हाथ खड़ा है, यहाँ फल फूल भी रख लिया, चावल भी रख लिए, जल भी रख लिया, वो क्या ये पैसे भी रख लिए। और जब जल को ऐसे करने लगे जल निकले ना, कि गुरुजी टूटे में कीड़ा बन के बैठ गए कि जल निकले ना टूटे से। भगवान ने कहने लगा अच्छा जल नहीं निकल रहा है कि नहीं, और मैं निकालता हूँ। छोटे से बने थे बने, भगवान ने तिनका उठाया, वो टूटे में पुरवाया, और कीड़े की आंख फूट गई, शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई, शुक्राचार्य करके बाहर निकल गए। आज भी शुक्राचार्य की एक आंख फूटी हुई है। अरे जो भक्त को भगवान से मिलने से रोके, उनके मिलन में बाधा डाले, उनकी बात में बाधा डाले, तो उस गुरु की आंख नहीं फूटेगी तो क्या हमारी फूटेगी? बोल बाके बिहारी करो महाराज संकल्प, संकल्प कर दिया दिया दिया, संकल्प कर दिया। चले ठीक है, मांग ब्रह्मचारी। अब भगवान ने क्या कहा, अच्छा मांग लू कि हाँ महाराज खड़ा हूँ, ले लो तो तुम्हें लेना हो। बस अब तो भगवान ने अपनी काया का विस्तार कर दिया। देखो वामन जी भगवान, देखो वामन